हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग करेंगे एनालिसिस डेटा की, साथ में करेंगे चार्ट के एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस और जानेंगे कि मार्केट का जो रुख है वो किस साइड जो रह सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम आए थे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट कीजिए, @Nifty ID है, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समरी को जो देखते हैं कि यहाँ पे समरी में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्लाइंट है दोस्तों वो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में भी लॉन्ग किया और पुट को भी लॉन्ग किया है, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया है। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट किया, कॉल में सेलिंग की, पुट में भी सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की, यानी कि ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट में सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। बात करेंगे दोस्तों डीआई की। डीआई ने दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट। कैश का डेटा आपने देखा ही होगा, 1000 CR की जो है समथिंग सेलिंग है एफआईआई की तरफ से और डीआई की तरफ से बाइंग है। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई पोजीशंस नहीं बनी है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो लोग हैं वो अपनी पहले की जो पोजीशन है शॉर्ट वाली वो कवर अप कर रहे हैं, इसलिए मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। सो ये बाउंस है कि यहाँ से फिर से हम लोग गिरेंगे, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। डेटा को डेली जो है आपको नोट करके चलना पड़ेगा और दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको सही से पकड़ पाएंगे। अब देखिए मेन डेटा की बात करते हैं, जहाँ से हमें मार्केट को फिगर आउट करने में हेल्प मिलता है। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास 129 अभी भी लॉन्ग है पहले की तरह। डीआई के पास सेम क्वांटिटी नहीं है, 6800 हो गया 4900 के सामने। और एफआईआई देखिए फिर से शॉर्ट को जो इंक्रीज किया, 157 शॉर्ट हो गया 152 के सामने। प्रो की बात करेंगे तो 21,000 इनके पास जो है लॉन्ग है। अब कॉल की बात करते हैं, इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट के पास जो है 46,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग हो गया। डीआई के पास कुछ नहीं है। एफआईआई के पास दोस्तों 74,000 जो है लॉन्ग हो गया 183 के सामने। अब प्रो के पास देखिए 196 शॉर्ट था, अब 120 जो है यहाँ पे शॉर्ट हो गया। इंडेक्स पुट को देखिए, इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास देखिए पहले 3,85,000 जो है शॉर्ट सेल हुआ करता था, यानी कि काफ़ी ह्यूज मात्रा में ये लोग पुट की पोजीशन जो है शॉर्ट करके और अपने लॉन्ग की पोजीशन को बनाते थे। अब इनके पास महज और महज जो है 1 लाख जो पुट शॉर्ट हो गया। तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे क्लाइंट अब शॉर्ट आने वाला है जब मार्केट जो है रिवर्सल शो कर रहा है, और या फिर से वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के जाएगा। यही जो है मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा। आपकी नज़र जो है दोस्तों इस पोजीशन पे होनी चाहिए। ये पोजीशन जिस दिन कम होने लगेगी, आप समझ लेना कि कंफर्मेशन आ गई है निफ्टी के रिवर्सल की या मार्केट के रिवर्सल की। सो बिल्कुल इस पे पैनी नज़र लेके चलनी है आने वाले दिनों के लिए। डीआई के पास देखिए 61,000 वही जो है इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखिए पुट की पोजीशन भी कम की है, 433 जो है शॉर्ट था पहले, अब 326, यानी कि 1 लाख की क्वांटिटी इन्होंने निकाल दी। अब प्रो के पास देखिए, प्रो के पास 1 लाख शॉर्ट था इंडेक्स पुट, अब इनके पास 287 पुट जो शॉर्ट है, इन्होंने पुट को फ्रेज में शॉर्ट भी किया है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की, तो क्लाइंट के पास देखिए 16 लाख दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर। डीआई के पास 17 लाख जो है शॉर्ट है स्टॉक फ्यूचर, और एफआईआई के पास 172 दोस्तों शॉर्ट है, और प्रो के पास 329 लॉन्ग है। इस दोस्तों डेटा को देख के एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर समझ में आ रही है कि अब मार्केट फॉल जो होगा वो कंट्रोल वे में होगा। यानी कि जैसे हमने आपको मॉर्निंग में पुट दिया था, टारगेट मैंने पहले ही बताया था कि छोटे मिलेंगे, छोटे बुक करना है क्योंकि मार्केट की रेंज छोटी होगी। उसी तरीके से मार्केट गिरेगा भी और ऊपर भी जाएगा, लेकिन अब मार्केट को लोअर लेवल पे सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रो हैं उन्होंने पुट को सेल करना शुरू किया है, और कॉल को भी हालांकि सेल कर रहे हैं, लेकिन पुट की सेलिंग जो है ज़्यादा है, और इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहे हैं। सो ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड आ रही है। और एफआईआई की बात देखिए, एफआईआई यहाँ पे 1.5 लाख जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है सेल करके तो चल रहा है, लेकिन साथ में उसने अपनी दोनों साइड से पोजीशन कम करना शुरू की है, कॉल की भी और पुट के भी। तो हो सकता है कि जब कंफर्मेशन आ जाएगी तो ये इमीडिएटली अपने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल को कम करेंगे और कॉल को ऐड करना शुरू करेंगे। तो डेटा पे जो बिल्कुल नज़र हम लोग रख के चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिवर्सल होगा या फिर से हम नीचे की तरफ चलेंगे। अब आइए डेटा को जो है यहाँ पे फिगर आउट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, और ये देखते हैं कि एग्जैक्टली किस प्लेयर के पास कौन सी पोजीशन जो है यहाँ पे होल्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की, और जो बेतहासा जो पोजीशन थी वो कम हो गई है। सो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो कैश में बाई सेल करते हैं। क्लाइंट के पास देखिए 129 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है। इसके बाद देखिए 46,000 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है,
और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो यहाँ पे 1 लाख के करीब जो पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी जो MTM पोजीशन है 2,76,000 का दोस्तों इनके पास अब जो है यहाँ पे केवल और केवल लॉन्ग रह गया, यानी कि जो टेंगले के लॉन्ग हुआ करते थे उसके सामने काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों FII के, तो FII के पास देखिए 157 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और इसके बाद दोस्तों 74 के जो है यहाँ पे इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और FII के पास 326 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनकी MTM पोजीशन अभी भी निगेटिव आएगी। 4 लाख के करीब दोस्तों इनके पास अभी भी जो है सेल पोजीशन है। FII के पास 4,10,000 के करीब इनके पास अभी शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 21,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और 120 जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है, और इसके बाद 287 जो है इनके पास पुट जो है सेल है। तो टोटल इनके पास MTM हो जाएगा 188, तकरीबन 2 लाख के करीब इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन आ गई। सो अब देखिए, अब ये जो दोनों ट्रेडर हैं बड़े वाले, दोनों जो प्लेयर हैं वो दोनों जो है यहाँ पे अपोजिट साइड में दोस्तों आ चुके हैं। अब एक जो है प्रो यहाँ पे मार्केट पे जो है लॉन्ग है, और एक जो यहाँ पे FII है वो मार्केट में जो है यहाँ पे लॉन्ग नहीं है, बल्कि ये सेल साइड आ चुका है। और क्लाइंट तो पहले से लॉन्ग है लेकिन उसकी लॉन्ग की पोजीशन अब कम हो रही है। तो इस कंडीशन में मार्केट किस तरीके से मूव लेता है? इस कंडीशन में मार्केट क्या करता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वो जो है आपको एक रिस्पेक्ट देगा, यानी कि वहाँ से आपको बाउंस, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको रिजेक्शन भी दिखाएगा। इस बीच में मार्केट में क्या होंगे? एडजस्टमेंट होंगे, जिसको हम एक्युमुलेशन फेज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और मार्केट में यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट होगा। सो पॉसिबल ये होगा कि मार्केट लोअर लेवल को होल्ड करे। कंफर्मेशन अभी भी नहीं है रिवर्सल की, माइट भी पॉसिबल कि ये रिट्रेसमेंट हो, डेड कैट बाउंस हो, लेकिन लेवल बता देंगे कि होगा क्या। तो आइए चलते हैं लेवल को जानते हैं। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जुड़े रहिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। इसके लिए जो है रेजिस्टेंस है 43,345 का, सपोर्ट है दोस्तों 42,465 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में क्लियर है कि स्ट्रेंथ जो है आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अगर आप यहाँ से खुलते हैं, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट गिरते हैं और उस लेवल को ब्रेक करके अपर लेवल पे जाके होल्ड होते हैं, इसको बोलते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यानी कि मार्केट एनी हाउ किसी भी लोअर लेवल पे, इंपॉर्टेंट लेवल पे आएगा तो उसको होल्ड जरूर करेगा। तो सबसे पहले कल के लिए आपकी नज़र जो होगी 43,000 पे होगी। 43,000 यानी कि अगर ये लेवल जो टूटता है बिलो वाला, तो आपकी 42,887 तक होगी। जब ये लेवल टूटेगा तब जाके आपको ये श्योर होना है कि अब मार्केट में वीकनेस आ सकती है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गिरता है, इसको होल्ड आउट करता है, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, जो कि 43,000 का एरिया है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके और 42,885 तक भी आता है, 880 तक आता है, तो इस एरिया को भी हमें बाई की तरह देखना है। अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि 42,800, 885, 875, 65 का लेवल है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसल्टेट होकर जब मार्केट गिरने लगता है, तब जाके हमारी कंफर्मेशन आएगी सेल की। अदरवाइज जो नेक्स्ट सेल की कंफर्मेशन आएगी दोस्तों, वो आएगी कम से कम 43,320 के पास। अगर मार्केट ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इसके पहले सेल के लिए आपको सोचना भी नहीं है। गिर गया तो अलग बात है, अदरवाइज बीच में कोई लेवल नहीं है जो इसको यहाँ से झुका सकता है, क्योंकि आज आप 43,100 ब्रेक कर चुके हैं एक बार के लिए। दोबारा अगर आप ब्रेक करेंगे तो पॉसिबल है कि आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी और आप आराम से 100-150 पॉइंट तो ईजिली निकाल लेंगे। निकाल इसलिए लेंगे कि मार्केट ने पहले यहाँ पे कंसल्टेशन कर दिया, अगर रिटेस्ट हो गया तो और भी स्ट्रेंथ मिलेगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, बढ़िया जो एक सेटअप दिख रहा है, जिसको अगर आप देखेंगे तो अपर साइड में एक डब्लू भी बना है। कई लोग इसको डब्लू के हिसाब से मानते हैं। सो डब्लू तो आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी जिसमें बताता है कि सारा माल डब्लू के नीचे है, तो स्टॉक मार्केट में भी सारा माल जो है डब्लू के नीचे आता है। उस मूवी का नाम चाहें तो आप हैशटैग के साथ कमेंट में जो है पोस्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के। तो निफ्टी के ऊपर देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आया है 90,251 का और सपोर्ट है 18,950 का। 18,950 का सपोर्ट है, 19,251 का जो है दोस्तों रेजिस्टेंस है। निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी हालांकि बैंक निफ्टी से कभी भी रहेगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेगी, बिकॉज रिलायंस जो है सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस में एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न भी बना है, और रिजल्ट के बाद का जो लो है अगर वो नहीं टूटता है तो आपको ये रिलायंस में यहाँ से रिवर्सल भी दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। वो लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास रिलायंस कैश में है तो वही लो एसएल रखिए, वो लो अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आप एग्जिट हो सकते हैं। तो देखिए निफ्टी ने क्या किया,
आराम से जो है खुलने के बाद छोटा सा जो है रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद एक यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके एक स्मूथ जो है चाल ली और उसने हिट कर दिया 19,150 का। अब 19,150 गई है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं गई है, साइड में मूव करके गई है। सो किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगी, क्योंकि लोगों को अफसोस कर करके यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी है। ये मूव बता रहा है कि लोगों ने अफसोस करके जो है शॉर्ट कवरिंग की है जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो खैर इसमें कोई तीर खान और ये जो है 30 मार खां बने कि मैंने बाई दिया था तो थोड़ा सा गलतफहमी होगा। हाँ, किसी ने अगर हिम्मत करके सपोर्ट को जो है एक आइडियल मानते हुए लिया होगा तो उसकी अलग बात है, और वो कंप्लीट ट्रेड जो है रिस्क में जाता है। तो अब जो है सेटअप क्या कह रहा है कि ये जो लेवल टूटा है जो कि 19,080 का है, 19,080 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो आज ब्रेक हुआ है, अगर मार्केट खुलने के बाद इधर कहीं आता भी है तो ये लेवल बाई की तरह देखा जाएगा, और अगर ये लेवल नहीं टूट रहा है तो हम यहाँ से बाई भी करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सेटअप ये बनता है कि जैसे ही 19,160 19,160 ब्रेक होगा या कंसोलिडेट करके चलेगा तो आप यहाँ से 19,250 45 दोनों का जो है लेवल है ये दोनों के लिए देख सकते हैं। सो फाइनली ये जो है इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो इतनी जो है दूरी आप देख सकते हैं, और इतनी दूरी जाने के बाद एक वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट भी आएगा, और वो बहुत एडवांस में आएगा, हो सकता है 2 दिन बाद आए, एक्सपायरी के दिन आए। और वो रिट्रेसमेंट जब आएगा नीचे की तरफ, उसी का लो या उसके अगले दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर रिट्रेसमेंट के बाद अगेन बाइंग आ जाती है तो समझिएगा कि मार्केट के पास जो पावर है वो रिज्यूम हो चुकी है। पावर बटन जो है इसमें किसी ने अब दबा लिया है, किसी ने अपना ATM जो है खोल दिया है। फिर ये लोग जो 12,000 17,000 का जो ड्रीम देख रहे हैं उनको ड्रीम अपना छोड़ना पड़ेगा और 21,000 के ड्रीम वाले के साथ शामिल होना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के ऊपर, जिसकी जो है कल एक्सपायरी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मिड कैप निफ्टी की जो एनालिसिस है आज भी हम पोस्ट करें सेपरेटली वीडियो के माध्यम से, तो अपने कमेंट देके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको पोस्ट करूं। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,425 का, सपोर्ट है दोस्तों 19,000 का। 19,000 का एक उम्दा सपोर्ट है कल फाइनेंस निफ्टी के लिए, और 19,425 का उम्दा रेजिस्टेंस है। अगर फाइनेंस निफ्टी कल 19,200 या 225 के लेवल को होल्ड आउट करती है तो याद रखिएगा कि आपको इसमें बाई के लिए ही देखना है, बाइंग डिप में देखना है, क्योंकि डेटा यही एडवाइस कर रहा है। अब देखिए, अगर 19,175 तक होल्ड है तो मामला बाई के फेवर में है। अगर 19,175 ब्रेक हो गया, एक बार के लिए झटक के ब्रेक हो जाए नहीं, ब्रेक होकर सस्टेन होने लगा, तब जाके आप सेल साइड लीजिएगा। या तो अगर 19,275 का लेवल 19,275 का लेवल आपको दिखाई दे कि मार्केट क्रॉस करने में जो है कैपेबल नहीं है, तब यहाँ पे एक 19,320 का लेवल है, 40 पॉइंट का एसएल हो रहा है, यहाँ से इस लेवल से सेल कर सकते हैं। बीच में कहीं सेल करेंगे तो रिस्क होगा। या तो आपको सेल करना है बिल्कुल टॉप पे देखते हुए कि मार्केट होल्ड आउट कर रहा है, ऊपर के लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, अदरवाइज सेल करना है 19,175 के नीचे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद। अदरवाइज आपको स्किप कर देना है, फाइनेंस निफ्टी को स्किप बटन दबा देना है, यानी कि जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में छोड़ देना है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके डायरेक्शन की पता ना हो उसको किसी एक दिशा में, जिस दिशा में आपको समझ में एक सुंदर सा मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से फाइनेंस निफ्टी को कर लेना है, बिकॉज कल है एक्सपायरी, गलत साइड हाथ डालेंगे तो हाथ जल सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है HDFC AMC, काफ़ी अच्छी चाल हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर इसको देख रहे हैं। सो सेल के लिए लिया है 2680 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 2700 का। अभी जो मेरी तरफ से सेल आएगा दोस्तों होपफुली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही होगा, वीक स्टॉक सेल में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों एक बाई का लिया है, क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से सेटअप में है तो हमने एक बाई और एक सेल लिया है। सेल सेटअप में सबसे अच्छा स्टॉक कोल इंडिया इसलिए दिख रहा है, मार्केट में इतनी जो है बढ़िया गिरावट आई लेकिन फिर भी कोल इंडिया ने बुलिश जो है पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया। सो कल के लिए 3150 के ऊपर 315.50 के ऊपर अगर निकलता है तो 312 के सेल से बाई कर सकते हैं, यानी कि 315.50 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करने में सक्षम है, कैपेबल है, होल्ड कर रहा है, तो 312 के सेल से हम इसको बाई कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। उसके पहले आप देख लीजिए एडवांस एक्सेल सीट, दोनों के ऑब्जर्वेशन पे जो है बुलिश आ चुका है, और यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, पुट में हर जगह सेलिंग दिखाई दे रही है। ये कंटिन्यू बैक टू बैक 2 दिन का जो है डेटा है।
और यहाँ पे देखिए कॉल साइड में तो ज़्यादा लॉन्ग है निफ्टी में और पुट में हर जगह शेलिंग है। और डेटा को जो एक बार देख लीजिए, डिकोड कर लेंगे फाइनली। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में टोटल जो कॉल सेलर है 24 लाख के करीब हैं और जो पुट सेलर है 29 लाख के करीब, यानी कि डेटा इसका भी जो ओवरऑल है वो सपोर्टिव हो गया क्योंकि पुट सेलर ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सब जगह जो है आपको जहाँ भी माइनस दिखाई दे रहा है ये सारे जो है ये शॉर्ट कवर कर रहे हैं। अब आपको पता है कि मार्केट पिछले दिनों से गिर रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉन्ग करके कॉल बैठा था वो जो है निकाल रहा है, नहीं, जो शॉर्ट करके बैठा था वही निकालेगा। सो सबसे जो हाईएस्ट वाई है अभी राइट नो 43,000 पे है, यानी कि 43,000 मेक एंड ब्रेक लेवल है और 220 के ऊपर तो 100 पॉइंट की कन्फर्मेशन बिल्कुल अच्छे से आती है। सपोर्ट के तौर पे देखेंगे दोस्तों तो 42,800 जिसकी हमने अभी चर्चा की, यानी कि 800 तक अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो हमें बाई के लिए बिल्कुल भी वहाँ पे भयभीत नहीं होना है। चेंज इन वाई में देखेंगे तो आपने देखा ही अभी एडवांस एक्सेल शीट पे कि हर जगह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पुट में शेलिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है लॉन्ग ही दिखाई दे रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारा एडवांस एक्सेल शीट है, अगर आपको एसएस लेना है तो नीचे जो हमारे ब्रोकर के जो लिंक है पार्टनरशिप वाले, उनके साथ अकाउंट जो है फ्री में ओपन करके और इसका एसएस ले सकते। ये वन टाइम प्रोसेस है, इसके बाद आपको किसी भी एडिशनल जो है चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन हो जाए यूजर आईडी और मेल आईडी के साथ आप हमारे नंबर पे पिंग करके बता दीजिए, आपको एसएस जो मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है दोस्तों वो 18 लाख के करीब है और जो पुट सेलर है वो भी 18 लाख के करीब है। यानी कि निफ्टी का ये जो मूव मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले दिखाया वो यूं ही नहीं दिख रहा है दोस्तों, वो इशारा कर रहा है कि मार्केट में इसी हिसाब से मूव हुआ है। ये जो कंसल्टेशन हुआ है साइडवेज जो मूव हुआ है वो डेटा भी देखिए एडवाइस कर रहा है। टोटल जो है खींचा तानी का जो है डेटा है, यानी कि अब जिस साइड डेटा डेवलप होगा उसी साइड मार्केट जाएगा। तो इधर से तो शॉर्ट कवरिंग हुई अच्छी खासी, कुछ लॉन्ग भी हुए और इधर जो है कंप्लीट सेलिंग हुई, यानी कि जिसने भी पुट लिया था उसने आज पुट को जो है गिव अप कर दिया। अब चूंकि मार्केट को पहले ऊपर जाना है या बाउंस करना है तो सबसे पहले तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, उनकी वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर फ्रेश लॉन्ग आता है तो रिवर्सल हो जाता है, फ्रेश लॉन्ग नहीं आएगा तो फिर मार्केट कहीं पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वाई है वो 90,200 पे है, क्लोजिंग 140 की है और सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो नियरेस्ट में 19,100 का और उम्दा सपोर्ट जो है 19,000 पे फॉर्म हो रहा है। होपफुली इस एक्सपायरी के लिए 19,000 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छे से फॉर्म होगा। 19,000 का जो सपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से काम करेगा। सो आपको बड़े लेवल के लिए 19,000 की तरफ जो है देखना है। अगर बड़ा डिप आता है 19,000 के पास तो एक बार रिस्क लेके बाई कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ऊपर जाके 220 के पास आप स्टक होते हैं, दिखाई देता है कि नहीं क्रॉस हो रहा है, तो एक बार यहाँ पे 235 का एसएल लेके भी सेल कर सकते हैं। अभी हम दोनों साइड क्यों सेटअप ले रहे हैं, बिकॉज डेटा सजेस्ट कर रहा है। एक बड़ा ट्रेडर अभी भी सेल साइड बैठा हुआ है और एक जो बड़ा ट्रेडर है जो कि प्रो है वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड कन्वर्ट कर चुका है एडवांस में। और आपको पता है कि एफआईआई अभी जो है अभी की तरह जो है थोड़ा सा लैग होते हैं, एफआईआई जो है बाद में पोजीशन को चेंज करते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा प्रो को हम पहले प्रियरिटी देते हैं। सो प्रो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डेटा को चेंज करते हुए फॉर ए शॉर्ट टर्म, तो हम उसी के हिसाब से भी रहेंगे और बाकी लाइव में प्राइस एक्शन को मैच करके लेवल को मैच करके काम करेंगे। तो उम्मीद है कि कहीं शॉपिंग नहीं होगी। बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़िएगा, @nifty है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको सीखना है, खुद से एनालिसिस करनी है, तो जो नेक्स्ट बैच है उसकी अर्ली बिड ऑफर हमने ओपन की है, आप अपनी शीट जो एडवांस में बुक कर सकते हैं और डिस्काउंट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जो एनालिसिस है आपको हेल्प करेगी। हेल्प करें दोस्तों, लाइक कीजिए, फर्स्ट में आए थे सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।